सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनी, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक प्लेज के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राइट्स ऑफ पॉनी। फर्स्ट, राइट टू रिटेन गुड्स, सेक्शन 173। पॉनी आपको तो पता ही होगा, जिसे गुड्स दिए गए हैं वो पॉनी होते हैं। वो तब तक गुड्स को अपने पास रख सकते हैं जब तक पूरा डेप्ट प्लस इंटरेस्ट पे नहीं हो जाता। एग्जाम्पल, सनी 1 लाख लोन लेने के लिए अपना गोल्ड प्लेज करता है। जब तक सनी पूरा अमाउंट प्लस इंटरेस्ट नहीं चुकाता, बैंक गोल्ड को अपने पास रखेगा। सेकेंड, राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, सेक्शन 174। अगर पॉनी बाद में और एक्स्ट्रा लोन देता है तो वो सेम गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है जब तक सारा लोन रिपे ना हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो तब। एग्जाम्पल, पहला लोन लिया था 20,000, दूसरा लोन दिया था 10,000। दोनों लोन सेम सिक्योरिटी पर दिए गए हैं तो पॉनी गुड्स को तब तक रखेगा जब तक 30,000 पूरा वापस नहीं होता। थर्ड, राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 175। पॉनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकवर कर सकता है जो उसने गुड्स को संभालने या प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया हो, पर पॉनी गुड्स को इस अमाउंट के लिए रिटेन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, बैंक के पास महंगी पेंटिंग्स प्लेज में है। पेंटिंग्स को बचाने के लिए एसी रूम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी कॉस्ट लगता है। बैंक ये एक्स्ट्रा कॉस्ट मांग सकती है पर पेंटिंग्स को रोक कर नहीं रख सकती है। फोर्थ, पॉनीज राइट व्हेन पॉनर डिफॉल्ट्स, सेक्शन 176। अगर पॉनर जिसे लोन मिला है पेमेंट नहीं करता तो पॉनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, टू रिटेन दी गुड्स, गुड्स को अपने पास रख सकता है, और सेकंड, सेल दी गुड्स, रीजनेबल नोटिस देकर गुड्स को बेच सकता है, पर पहले पॉनर को रीजनेबल नोटिस देना ज़रूरी है। अगर सेल के बाद सेल अमाउंट लोन अमाउंट से कम है तो पॉनर को बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर सेल अमाउंट लोन अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो पॉनी सरप्लस जो हुआ है वो वापस करेगा पॉनर को। एग्जाम्पल, लोन था 50,000 का और गुड्स सोल्ड हुए 60,000 के, तो पॉनी को 10,000 पॉनर को वापस देने पड़ेंगे। या दूसरा एग्जाम्पल, लोन था 50,000 का और गुड्स सोल्ड हुए सिर्फ 30,000 के, तो पॉनर को जो बचा हुआ 20,000 है वो पॉनी को देना पड़ेगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे पॉनर्स राइट। फर्स्ट, राइट टू रिडीम, सेक्शन 177। पॉनर चाहे ड्यू डेट मिस कर दे फिर भी वो गुड्स को एक्चुअल सेल्स से पहले कभी भी वापस ले सकता है अगर वो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एडिशनल एक्सपेंस सब पे कर दे तब। एग्जाम्पल, शाम में बाइक प्लेज की, ड्यू डेट निकल गई पर सेल से पहले वो पूरा पेमेंट कर देता है, शाम को बाइक वापस मिल जाएगी। सेकेंड, प्लेज बाय अ पर्सन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179। अगर किसी पर्सन का गुड्स पर लिमिटेड इंटरेस्ट हो तो वो सिर्फ उसी लिमिट तक प्लेज कर सकता है। एग्जाम्पल, ए की वॉच को बी ने रिपेयर किया है 5,000 में, बी का इंटरेस्ट 5,000 था, बी वॉच को सिर्फ 5,000 तक प्लेज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे प्लेज बाय नन ओनर्स। नॉर्मली सिर्फ ओनर्स गुड्स प्लेज कर सकते हैं, बट कुछ स्पेशल सिचुएशन में नन ओनर भी वैलिड प्लेज कर सकते हैं। फर्स्ट में आता है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 178। एक मर्केंटाइल एजेंट वैलिड प्लेज कर सकता है अगर उसके पास गुड्स ओनर की कंसेंट से हो, या वो प्लेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे। थर्ड, पॉनी गुड फेथ में डील करे। एग्जाम्पल, ए ने अपने गुड्स रोहन जो एजेंट है उसको बेचने के लिए दिए, रोहन बैंक में प्लेज कर देता है लोन के लिए, बैंक गुड फेथ में डील करता है तो ये प्लेज वैलिड है। सेकंड, प्लेज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 178 ए। अगर किसी ने गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्रॉड, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंडेड यानी कैंसिल नहीं हुआ तो वो वैलिड प्लेज कर सकता है। एग्जाम्पल, एक्स फ्रॉड से वाई की कार लेता है, वाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे से पहले एक्स कार को जेड को प्लेज कर देता है, जेड गुड फेथ में लोन देता है, ये वैलिड प्लेज है तो जेड का टाइटल सेफ है।
थर्ड, प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन। अगर गुड्स मल्टीपल ओनर के हैं और एक को ओनर कंसेंट के साथ पोजीशन में है तो वो वैलिड प्लेज कर सकता है। एग्जाम्पल, ए और बी जॉइंटली एक मशीन रखते हैं। बी के पास पोजीशन है ए के कंसेंट से, बी मशीन प्लेज करता है, ये वैलिड प्लेज है। फोर्थ, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। फर्स्ट, सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। अगर सेलर गुड्स बेच चुका है पर गुड्स अभी भी उसके पास है तो वो गुड्स प्लेज कर सकता है अगर पौनी सेल के बारे में ना जानता हो। एग्जाम्पल, ए ने गुड्स बी को बेच दिए पर गुड्स अभी भी ए के पास है। ए गुड्स सी को प्लेज करता है, सी को सेल का पता नहीं था, तो ये वैलिड प्लेज है। सेकेंड, बायर्स इन पोजेशन बिफोर सेल। अगर बायर के पास सेलर की परमिशन से गुड्स आ गए हैं तो वो वैलिड प्लेज कर सकता है। एग्जाम्पल, बी को गुड्स अप्रूवल पर मिले हैं ट्रायल बेसिस पे, पेमेंट से पहले ही बी उन गुड्स को सी को प्लेज कर देता है, सी गुड फेट में लोन देता है, तो ये वैलिड प्लेज है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।